हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास है 10th का, जिसके चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है, इसको देखना है कि संख्या पद्धति में मुझे किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो संख्या पद्धति को मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक संख्या वो होते हैं जो वास्तविक होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक हों। और दूसरा क्या है, तो काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इस काल्पनिक संख्याएं को हम 11th में पढ़ेंगे और वास्तविक संख्या क्लास 10th का विषय है और काल्पनिक 11th का है। जैसे काल्पनिक के लिए थोड़ा सा देखते हैं उदाहरण कि क्या है। तो जैसे क्या है, लिखेंगे x² + 4 इजकल टू 0। x² + 4 इजकल टू 0 एक इक्वेशन है जिसका अगर x का वैल्यू निकालना हो तो हम निकालेंगे क्या, इसको स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाता है, तो -4। और x इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, -4। -4 का रूट नहीं होगा क्लास 10th के अनुसार से। इसको हम पढ़ेंगे कि -4 का अगर यह है इसका तो हो जाता है ±2, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम क्लास 11th में देखेंगे। इसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाकर के 11th का कोर्स को देख सकते हैं। तो आते हैं क्लास 10th के लिए। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर को मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद उसमें अलग प्रकार होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे क्या, तो परिमेय संख्या। एक को क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं, जिसको रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या है, इसका सीधा सा पहचान है, इसका जांच का सीधा सा तरीका है कि दशमलव प्रसार क्या रहे इसका, दशमलव का जो प्रसार होता है या तो क्या रहे, शांत रहे। देखना है कि शांत किसको कहेंगे, या क्या रहे, या अशांत रहे, या क्या रहे, अशांत रहे। लेकिन अशांत में कैसा, आवर्ती होना चाहिए, आवर्ती हो। अशांत हो लेकिन आवर्ती हो। यह दोनों रूल, शांत है तो परिमेय है, अशांत है तो परिमेय है। अशांत आवर्ती हो, या तो शांत संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे या अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या कहेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि शांत किसको कहेंगे और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। तो पहले शांत का उदाहरण लेते हैं। शांत किसको कहेंगे, तो मान लेते हैं जैसे 123/125, 123/125 यानी 123 में अगर 125 से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, तो आएगा 0,984। इतना आरेखन के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दशमलव के बाद भाग का क्रम करते करते शेषफल जब शून्य आ जाए तो उसको शांत कहेंगे। शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। लेकिन अशांत आवर्ती किसको कहेंगे, अशांत आवर्ती के लिए अशांत आवर्ती का उदाहरण जैसे लेते हैं 11/3। 11/3, 11 में जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 11 में जब 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ आप देख लेते हैं
11 में 3 से जब डिवाइड करते हैं क्या आएगा, 3 बार जाएगा पहले तो 9 आया, यहाँ से इसका गया क्या आया, 2 आया। अब क्या है, यहाँ दशमलव देना है तो 0 आता है। अब कितना बार, 6 बार, क्या आएगा, इतना आएगा, फिर 2, फिर 0, फिर 6, यानी कि यह क्रम चलते रहेगा। यह क्रम क्या है, चलते रहेगा, यह कटेगा नहीं। इसका रिमाइंडर कभी शून्य नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा। इसको अनंत तक बढ़ाते रहेंगे क्रम को, शेषफल शून्य नहीं आएगा। जिसका शेषफल शून्य नहीं आए उसको अशांत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अशांत। अशांत और आवर्ती दो अलग शब्द है। अशांत कहेंगे जब शेषफल शून्य नहीं आए तो अशांत है, लेकिन आवर्ती क्या कहेंगे, इसका परक्रम का एक सीरीज हो, इसका एक सीरीज हो, यानी 6 6 6 ही आ रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 3 6 6 चलते रहेगा। और इसका आवर्ती है, कैसा है ये, आवर्ती, इसलिए 6 6 ही आते रहेगा, इसलिए यह आवर्ती है। इसका दूसरा रूप हम लिख सकते हैं कि 6 पर पावर आवर्त दे देंगे, यानी रेखड़ी। इसका दूसरा रूप 6 इतना पर आवर्त दे देंगे, रेकड़िंग लगा देंगे, यानी ऐसा संख्या रहे जो कि बार बार रिपीटेशन होते रहे तो उसको अशांत आवर्ती कहेंगे। यही दो संख्या है जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा आते हैं परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का सीधा सा फॉर्मूला है अशांत, इसका जो दशमलव प्रसार रहे, इसका दशमलव प्रसार क्या रहे, अशांत तो रहेगा ही, अशांत, लेकिन क्या रहे, अनावर्ती। क्या रहे, अनावर्ती रहे, आवर्ती नहीं, अनावर्ती रहे। अशांत तो इसमें भी है, अशांत इसमें भी है, लेकिन आवर्ती आ गया तो परिमेय, अनावर्ती आ गया तो अपरिमेय। अनावर्ती किसको कहेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2। √2 2 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं, 2 का स्क्वायर रूट करने पर क्या आएगा, आएगा 1.4 चलते रहेगा। इसका रिपीटेशन का कोई सिस्टम नहीं है। 4 के बाद 1 आया, फिर 4 आता है, फिर 2 आ जाता है, फिर 1 आता है तो फिर 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, यानी इसका कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई यह सूत्र पर नहीं है कि बार बार एक ही पद आ रहा है। इसका कोई सीरीज नहीं है। जिसका कोई सीरीज नहीं हो, जिसका कोई सीरीज नहीं हो, यह डॉट डॉट में रह जाए, इसका रूपांतरण हम इस क्रम में नहीं कर सकते हैं। जिसका रूपांतरण हम इस क्रम में नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, अनावर्ती कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अनावर्ती। और अनावर्ती हुआ तो अपरिमेय हुआ। ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय। धन्यवाद।